जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है, जो कि इस वर्ष 2022 में 9 अक्टूबर को मनाई जा रही है। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का पूजन व्रत किया जाता है और कथा कही और सुनी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर विराजमान होकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करती हैं। ऐसे में जो भी आज व्रत रखते हैं उन भक्तों पर माता अपनी कृपा बरसाती है। इसके लिए व्रत धारक इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयत्न करते हैं। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर पूजा पाठ, आरती आदि विधियों के साथ व्रत कथा को पढ़ने या सुनने का भी विधान कहते हैं। इसका पालन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस कथा से जानते हैं कैसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने एक साहूकार की प्रार्थना को पूर्ण किया था। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं जो हर महीने में आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी। दरअसल इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत तो पूरे विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। वो बस व्रत के नाम पर खाना पूर्ति किया करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां जैसी ही बड़ी हुई, पिता ने दोनों का विवाह करा दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वहीं छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद दम तोड़ दिया। इस तरह छोटी बेटी के साथ ये लगातार 2 से 3 बार हो गया। फिर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी गाथा सुनाई और इसके उपचार में उपाय बताने के लिए कहा। ब्राह्मण ने उसकी सारी बात सुनी और कुछ प्रश्न भी पूछे। फिर कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन हमेशा व्रत अधूरा करती हो, इसलिए तुम्हें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पा रहा है। दरअसल तुम्हारे अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा व्रत को करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। फिर से जन्म लेने के साथ ही बेटे की मृत्यु हो गई। हर बार ऐसी घटना से साहूकार की छोटी बेटी काफ़ी दुखी हो गई। उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रखा, उसे एक कपड़े से इस तरह ढका कि किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। उन्हें बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगती है तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे में स्पर्श हुआ और वह जीवित होकर रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज़ सुन बड़ी बहन घबरा गई। फिर छोटी बहन को उसने डांट लगाई। बड़ी बहन ने क्रोधित होकर कहा कि तुमने यह क्या किया? क्या तुम मुझ पर इस बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती तो? बहन के गुस्से को नियंत्रित करते हुए छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो मरा हुआ ही था दीदी, तुम्हारे स्पर्श से ही यह पुनर्जीवित हुआ है। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती थी, इसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई हो। दीदी, अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा व्रत पर विधि विधान से पूजन करूंगी। तभी से साहूकार की छोटी बेटी ने भी पूर्णिमा व्रत नियम अनुसार करने लगी। इसके बाद इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना पूरी कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए माँ भगवती लक्ष्मी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। तो आपको व्रत शरद पूर्णिमा की व्रत कथा कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण और पुण्यदायक माना जाता है। इस चंद्रमा की चांदनी को पुराणों में खास मान्यता दी गई है, जो शरद पूर्णिमा के व्रत को सभी पूर्णिमा व्रतों में श्रेष्ठ बनाती है।